हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेबर लॉ, श्रम कानून, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल से क्वेश्चन आंसर हैं। श्रम कानून से रिलेटेड जो रेलवे में कौन कौन से कानून हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लेबर लॉ है क्या? डिफिनीशन है, श्रम कानून अधिनियम उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान के अधिनियमों के तहत कारखानों एवं श्रमिकों के कार्यों का नियमन ये रेगुलेशन करते हैं एवं कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्वों का उल्लेख करते हैं। उसको बोलते हैं श्रम कानून। इसका ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, रेलों में श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताइए। तो इसका तंत्र का नाम क्या है? पीएनएम स्थायी वार्ता तंत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पीएनएम 3 स्तर क्या है? पीएनएम स्तर 3 क्या है? इसका उत्तर होगा रेलवे बोर्ड स्तर और क्षेत्रीय स्तर और मंडल स्तर पर पीएनएम 3 स्तर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेतन और भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाले अधिनियम का नाम बताइए। ये कौन सा अधिनियम है? वेतन भुगतान अधिनियम 1936। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कितनी कटौती अनुमति है? उत्तर होगा सहकारी सोसाइटियों को 75% और अन्य को 50% से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, असंगठित मजदूरों के अधिकारों के रक्षा के लिए कौन सा कानून है? ये आपका है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये क्वेश्चन सभी डिपार्टमेंटल एग्जामों में पूछे जाते हैं, खासकर वेलफेयर इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क और कमर्शियल क्लर्क और अकाउंट क्लर्क में से विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? यह आपका 1 जुलाई 1924 से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के तहत निजी तौर पर या दुर्घटना के कारण हताहत होने पर कितने दिनों का वेतन पाने का पात्र है कर्मचारी? ये है आपका उत्तर इसका, पूर्णतः या आंशिक विकलांग कर्मचारी को 3 दिनों का अवधि का वेतन इसको दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? 25 लाख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के अंतर्गत रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय है? कितनी राशि देय है? ये आपका है मूल वेतन का। इसका उत्तर होगा मूल वेतन का 50% उम्र के अनुसार या फिर 1,20,000 जो भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? यह आपका हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फैक्ट्री एक्ट लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होना आवश्यक है? फैक्ट्री एक्ट लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होना आवश्यक है? ये है उत्तर इसका फैक्ट्रियों के लिए 10 पावर सहित, जहाँ पर पावर है इलेक्ट्रिक कुछ कार्य होता है मशीनों से,
वहाँ 10 और पावर रहित 20 कर्मचारी। जहाँ पर मशीनों के थ्रू काम नहीं होता वहाँ पर 20 कर्मचारी होना चाहिए, वहाँ पर फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फैक्ट्री में बच्चों के लिए पालना घर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है? 30 महिलाएं। जिस फैक्ट्री में 30 महिलाएं कार्यरत हैं वहाँ पर पालना घर की व्यवस्था होना चाहिए बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रेलवे में जांच पड़ताल और निपटान संबंधी मामले निपटाने वाले नियम का नाम बताइए। ये है आपका उत्तर इसका द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पास हुआ था? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पास हुआ था? ये कब है आपका, कब पास हुआ था? इसका उत्तर है 1 जून 1927 को। 1 जून 1927 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रेड यूनियन में अधिकतम कितने लोग होते हैं? ट्रेड यूनियन अधिकतम कितने लोग होते हैं? 7 या उससे अधिक। 7 मिनिमम होते, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे में ऑनलाइन शिकायत निपटान का नाम बताइए। ऑनलाइन शिकायत का निपटान जो बनाया गया है वो है निवारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निवारण में शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? निवारण में शिकायत निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आईओडी के मामले में कितना वेतन का भुगतान किया जाता है? इसका उत्तर है पहले 120 दिन एलएपी के अनुसार, शेष एचएलएपी के अनुसार। 120 दिन पहले एलएपी के हिसाब से पूरा पेमेंट मिलेगा, उसके बाद एचएलएपी के अनुसार मतलब हाफ पेमेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रनिंग स्टाफ के विश्राम के लिए नियम क्या है? रनिंग कर्मचारी स्टाफ के लिए विश्राम के नियम क्या है? इसका उत्तर होगा मुख्यालय में 16 घंटे का विश्राम, विश्राम है। अन्य स्टेशनों पर 8 घंटे पूरा होने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विभिन्न श्रेणी में नियुक्त रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे कितने हैं? ड्यूटी घंटे कितने हैं? ये आपका है गहन ड्यूटी के लिए 42 घंटे तथा अन्य के लिए 48 घंटे सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नेत्रहीन और दिव्यांगों रेल कर्मचारियों को कितने प्रतिशत परिवहन भत्ता दे है? ये आपका सामान्य दर से दोगुना परिवहन भत्ता दे विकलांगों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या 30 दिन से अधिक शिशु देखभाल पाने वाली महिला कर्मचारी परिवहन भत्ता पाने की पात्र है? तो नहीं। 1 महीने से अधिक अगर शिशु देखभाल पाने वाली महिला कर्मचारी CCL में है तो उसको परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा उस माह का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हड़ताल व तालाबंदी में मूल अंतर क्या है? हड़ताल व तालाबंदी मूल अंतर क्या है? हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की जाती है। हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है जबकि तालाबंदी नियोक्ता मतलब कंपनी के मालिक द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल में जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए? तो आपका 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का नोटिस पहले दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
कर्मचारियों की छंटनी संबंधी प्रावधान किस अधिनियम व नियम में निहित है? ये आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25F में 25F में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संवैधानिक कैंटीन के ईंधन वाला लाइट आदि की व्यवस्था करने के बाद कैंटीन को किस आधार पर चलाया जाना चाहिए? तो यह आपका चलता है बिना लाभ वाहिनी के आधार पर, बिना लाभ वाहिनी के आधार पर चलता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किन परिस्थितियों में एक कारखानों में शिशु पालन गृह खोलना अनिवार्य है? किन परिस्थितियों में जहां पर 30 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं वहां पर शिशु पालन गृह खोलना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य के घंटे क्या हैं? इनके कार्य के घंटे बढ़ाने में कौन सक्षम है? कारखाना ये है उत्तर इसका 48 घंटे। इसका बढ़ा से घटा कौन सकता है? मुख्य कारखाना निरीक्षक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कारखाना अधिनियम में दी जाने वाली 2 सुविधाओं के नाम बताइए। कारखाना अधिनियम में दी जाने वाली 2 मूलभूत सुविधाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? वह है कैंटीन और स्नान घर। ये 2 सुविधाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याण अधिकारी की नियुक्ति फैक्ट्री में कब अनिवार्य होती है? वेलफेयर की नियुक्ति कब होती है? अनिवार्य हो जाती है जब 500 और उससे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त होने पर। जिस कंपनी में 500 या 500 से ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त हैं वहाँ पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वेलफेयर इंस्पेक्टर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अगर कोई कामगार शराब पिए होने के कारण कार्य के दौरान कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे मुआवजा देय होगा? तो हाँ, जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा देय होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। WC एक्ट के तहत कमिश्नर की नियुक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किन परिस्थितियों में कर्मचारी की स्वयं की गलती से हुई दुर्घटना के बाद भी नियोक्ता प्रतिकार देने हेतु उत्तरदायी होगा? कब होगा? जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कारखाना के अंदर विभिन्न दरवाजों और खिड़कियों जिन पर रंग हुआ है उन पर पुनः कितने समय बाद रंग होना चाहिए? 5 वर्ष बाद। हर 5 वर्ष बाद मतलब दीवारों में पेंट होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कारखाना की दीवारें जिस पर सफ़ेदी हुई है वहाँ पर कितने समय बाद पुनः सफ़ेदी की जानी चाहिए? 14 माह। जो वाइट दीवारें हैं उनको 14 माह बाद दोबारा पेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कारखाना अधिनियम के तहत कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कारखाना अधिनियम 1948 किस तिथि से प्रभावी हुआ? ये आपका 1 अप्रैल 1949 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रेलवे उत्पादन, ये आपका 1948 के तहत रेलवे उत्पादन इकाइयों के मालिक के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है? किया जाता है मुख्य कारखाना प्रबंधक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सभी श्रम अधिनियमों को लागू करवाने का किस सरकार का दायित्व है?
तो ये आपका केंद्रीय सरकार का, जब इस सभी श्रम कानून जो लागू करवाने का अधिकार है तो केंद्र सरकार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या एक कर्मचारी जो डीजल शेड में पेंटर का कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है, उसकी 4 माह बाद पश्चात टीबी का बीमार घोषित किया जाता है, तो रेलवे प्रतिकर देने हेतु बाध्य है कि नहीं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यदि उसे बीमारी रेल कार्य के कारण हुई है तो वो बाध्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्सीडेंट दुर्घटना का सूचना किस प्राधिकारी को किन परिस्थितियों में देना अनिवार्य हो जाता है? इसका उत्तर होगा कारखाना निरीक्षक को तथा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्य करने में असमर्थ होने पर 48 घंटे के अंदर सूचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कारखाना अधिनियम के तहत प्रतिदिन काम के घंटे क्या हैं? ये आपका 9 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के घंटे क्या हैं? प्रति सप्ताह 48 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की कितनी संख्या होने पर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए? 500 या 500 से अधिक होने पर वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की कितनी संख्या होने पर एम्बुलेंस रूम होना चाहिए? 500 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कारखाना में काम करने वाले कम से कम कितने मजदूरों पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए? 150 कर्मचारी जहां पर कार्यरत हैं वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, कारखाना में कितने मजदूर कार्यरत होने पर कैंटीन और गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए? यह आपका 250। जिस कारखाना में 250 कर्मचारी वहाँ पर कैंटीन और गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। 250 कर्मचारियों पर कैंटीन की व्यवस्था रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कारखाने में पीने के पानी की जगह शौचालय आदि से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? उत्तर होगा आपका 6 मीटर। शौचालय और पीने का पानी 6 मीटर के रेंज में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कारखाना अधिनियम के तहत एक समय में बिना विश्राम के कितने समय तक काम लिया जा सकता है? 5 घंटे से अधिक नहीं। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो 5 घंटे बिना विश्राम के करवा सकता है काम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कारखाना अधिनियम के तहत निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करने पर किस दर से ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका साधारण मजदूरी का दुगना। ओवर टाइम मतलब साधारण मजदूरी का दुगना दर से पेमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को किस अवधि के दौरान काम पर नहीं लगाया जा सकता? उत्तर होगा रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। रात्रि में कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कारखाना अधिनियम के तहत दिए प्रावधानों का पालन न करने पर जिम्मेवार व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? इसका उत्तर होगा 2 साल की जेल या 3 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम अधिकारों पर भी लागू होता है? तो उत्तर नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54,
औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वॉलंटियर रिटायरमेंट क्या है? छंटनी रिटायरमेंट की श्रेणी में आता है क्या? तो नहीं, वॉलंटियर रिटायरमेंट छंटनी रिटायरमेंट की श्रेणी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या किसी नियोक्ता द्वारा 45 दिन का वेतन अवधि निर्धारित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, 45 दिन का नहीं, 30 दिन से अधिक वेतन अवधि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी रिकवरी करने की अवस्था में एक समय में कर्मचारी वेतन से अधिकतम कितनी कटौती की जा सकती है? 75% से ज़्यादा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कर्मचारी के वेतन से वेतन भुगतान अधिनियम के तहत की जा सकती है सकने वाली अनिवार्य कटौतियाँ बताइए। कौन कौन से अनिवार्य कटौतियाँ हैं? ये आपका उत्तर होगा पीएफ, जीआईएस, इनकम टैक्स, पी टैक्स। इतनी कटौतियाँ की जा सकती हैं अनिवार्य रूप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कर्मचारी पीबी में निर्धारित ग्रेड वेतन में है और एचओईआर से शासित है, क्या उस पर न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू होता है? तो उत्तर है नहीं, उस पर लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ट्रेड यूनियन कानून सही कब लागू हुआ था? ये कब है? ये उत्तर होगा 1926 में। अगला क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका 1947। कारखाना अधिनियम क्वेश्चन नंबर 61, कारखाना अधिनियम कब बना? 1948। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। न्यूनतम मजदूरी भुगतान कानून कब बना? ये आपका 1948। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो ये आपका है 26 सप्ताह। 26 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के कौन से खंड में प्रावधान है कि कोई भी नियोक्ता जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव के दिन, अकाल प्रसव, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन, गर्भपात के बाद किसी भी प्रतिष्ठान में सप्ताह के दौरान किसी भी नौकरी में नहीं रखेगा? ये उत्तर होगा आपका खंड 4 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार महिला कर्मचारी को उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले किस प्रकार का काम नहीं दिया जाएगा? किस प्रकार काम नहीं दिया जाएगा? इसका उत्तर होगा आपका लंबी अवधि के लिए खड़े रहकर करने वाले कार्य या फिर काम जो उसकी गर्भावस्था के साथ हस्तक्षेप करने की संभावना है, संभवतः उसके गर्भपात का कारण बने, ऐसे सभी कार्य नहीं करवा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार बच्चे का पालन करने के लिए निर्धारित अवधि के 2 ब्रेक के अधिकार के लिए बच्चों की उम्र क्या है? तो 15 माह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उल्लंघन के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास क्या है? 1 वर्ष। अगर मातृत्व लाभ का अवकाश का लाभ नहीं देता तो उसको नियोक्ता को 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कौन सा खंड न्यूनतम समय दर को निर्धारित करता है? तो उत्तर होगा खंड 3 का 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फैक्ट्री अधिनियम की किस धारा में कारखाने की परिभाषा दी गई है? उत्तर होगा खंड 2 का M। 2 का M। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
75 अनुबंध श्रम अधिनियम बी नियमन और उन्मूलन 1970 के किस भाग में कैंटीन की आवश्यकता सूचीबद्ध है? तो उत्तर है खंड 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार किसे कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो उत्तर है आपका रेलवे कर्मचारी और नाभिक कर्मचारी, विमान चालक दल, ये सभी हैं मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार कि ये कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य शब्द किस अधिनियम में उल्लिखित है? इसका उत्तर होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? ये होता है उत्तर इसका कारखाने, खदानों और रेलवे के ये सभी कार्यों पर उन पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कौन सा खंड रोजगार में कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करता है? ये आपका खंड 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 पहला कारखाना अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ये आपका 1881 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कौन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है? ग्रेजुएटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 जो व्यक्ति और औद्योगिक विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता और प्रचार करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समझौता अधिकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 बाल श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो आयु है आपका 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 बाल श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम 1986 का कौन सा खंड बाल पद को परिभाषित करता है? ये उत्तर है आपका खंड 2 का 2। अभी अंतिम है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 कारखाना अधिनियम 1947 का खंड 49 किसके बारे में है? ये आपका वेलफेयर ऑफिसर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।